हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो पार्ट 2 रहेगा हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगनर वाले सीरीज़ में, जिसमें हम लोग ईआईसी एनालिसिस करना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का करने के लिए, वो होता है सबसे पहले ईआईसी एनालिसिस करना। फिर हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, जिसमें बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट लॉस क्या है, एनुअल रिपोर्ट कैसा है, वो सब पे बात होता है। फिर होता है हम लोग का फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। उसके बाद फिर हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि कोई रेड फ्लैग तो नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए स्टॉक में। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं ईआईसी एनालिसिस से। ठीक है। बेसिकली ईआईसी एनालिसिस होता है इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी एनालिसिस। ये एक अप से डाउन वाला अप्रोच है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में हम लोग कंपनी का एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर को हमें ध्यान में रखना चाहिए इकोनॉमी एनालिसिस करते हुए। सबसे पहला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉलिटिकली स्टेबल रहेगा वो कंट्री, वो जगह, उतना अच्छा वहाँ का इकोनॉमी में डेवलपमेंट आएगा और उतना अच्छा आप स्टॉक्स में या फिर इंडस्ट्रीज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रोथ होगा। फिर दूसरा है हमारा इन्फ्लेशन डेटा। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आ जाता है जब हम लोग इकोनॉमी एनालिसिस करते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन का डेटा ज़्यादा आता है, जैसे जो हमारा सीपीआई डेटा आता है, वो अगर डेटा ज़्यादा आया है पिछले मंथ या पिछले क्वार्टर या पिछले ईयर के हिसाब से, तो जो प्राइसेस होती है वो तेज़ी से बढ़ रही होती है, उसी वजह से ज़्यादा आया है। तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए आप ऑयल का प्राइस बढ़ गया, जो बेसिक यूटिलिटीज़ है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टर्स जो होंगे वो सब जो रेगुलर आइटम है उस पर पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे एज़ कम्पेयर टू सेव करना और इन्वेस्ट करना। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्फ्लेशन डेटा। उसके बाद जीडीपी डेटा देखते हैं। बेसिक सा चीज़ है किसी भी इकोनॉमी में, अगर उसका जीडीपी डेटा प्रॉपर ग्रोथ में है, ऊपर बढ़ रहा है, तो सीधा सा माना जाता है कि वहाँ का इकोनॉमी में बुल रन चल रहा है, अच्छा स्कोप है और भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। सिंपल बात है। फिर हम लोग चौथा फैक्टर जो देखते हैं वो है बजट, कि जो भी गवर्नमेंट है वहाँ पे कैसा बजट बना रही है, क्या वो बजट इंडस्ट्री को ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, इकोनॉमी को ओवरऑल बूस्ट दे रहा है कि नहीं, ये सब देखते हैं। फिर आ जाइए इंटरेस्ट रेट्स पे, कि जो भी मेन बैंक्स होती है, जैसे अमेरिका का हो गया फेड, इंडिया का हो गया आरबीआई, कि कितना इंटरेस्ट रेट अप या डाउन कर रही है। अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल है या फिर थोड़ा कम कर रहा है, तो ये सब अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि रेट कम होंगे तो जो लोन, एग्जिस्टिंग लोन है, उस पर इंटरेस्ट कम लगेगा कंपनीज़ को। तो कंपनीज़ को अगर इंटरेस्ट कम लगेगा तो ओवरऑल जो उनका प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा और अच्छा डेटा पोस्ट होगा और नए इन्वेस्टर आएंगे और अच्छा इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल बात यही है। और छठा फैक्टर है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, क्योंकि क्रूड ऑयल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब बहुत सारे चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर क्रूड का प्राइस बढ़ा तो डायरेक्टली तो बहुत सारा इंडस्ट्री होता ही है, और भी इनडायरेक्टली भी बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ अफेक्ट होते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस से। और भी बहुत सारा फैक्टर है जो देखा जाता है, लेकिन बेसिक अगर आप इतना 6 चीज़ समझ में आने लगे, दिख जाए, तो आप ओवरऑल इकोनॉमी का एनालिसिस कर सकते हैं। अब इकोनॉमी का एनालिसिस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब स्टेप डाउन थोड़ा सा होते हैं, और दूसरा है हमारा इंडस्ट्री का एनालिसिस। ठीक है, तो इंडस्ट्री का एनालिसिस पहले तो बात कर लें कि एक इंडस्ट्री को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट और बिजनेस साइकिल पे 4 तरह का इंडस्ट्री होता है। पहला होता है ग्रोथ इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें एवरेज जो हमारा सेक्टर है उससे ज़्यादा ग्रोथ होता है। दूसरा आता है साइक्लिक इंडस्ट्री, कि मतलब एक साइकिल चलता है, गुड फेज, बैड फेज, फिर गुड फेज, फिर रिकवरी, ऐसे ही चलते गोल 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 घूमते रहता है। ठीक है।
तीसरा आ जाता है हमारा डिफेंसिव इंडस्ट्रीज़, जो कि जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स हो गए, आईटीसी वगैरह हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। ये सब बहुत डिफेंसिव इंडस्ट्री है, क्योंकि ये सब इंसान पैसा खर्च करेगा ही, अगर उसके पास रहे तो भी करेगा, नहीं रहे तो भी करना ही पड़ेगा उसको। और चौथा आता है साइक्लिक ग्रोथ, कि एक साइकिल में भी रहता है और नए नए टेक्नोलॉजीज़ उसमें ऐड होते जाते हैं, तो एक ग्रोथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल पे बात करने का ये सब चीज़ नहीं है, बेसिक आपको बस ये समझना है कि पहले अगर हम लोग इकोनॉमी का एनालिसिस कर लिए तो आपको ओवरऑल इकोनॉमी पता चल गया कैसा है उस जगह का। मान लीजिए हमारे केस में इंडिया का, अगर आपको इकोनॉमी का स्टेट पता है और आपको पता है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, जीडीपी का डेटा सही आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ग्रोथ है इंडस्ट्रीज़ में वो अच्छा रहेगा, आपके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, वही अगर रिसेशन चल रहा होगा तो उल्टा होगा, ऑब्वियस सा बात है, ये तो समझ गए। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंडस्ट्री का एनालिसिस पे, जिस पे हम बात किए कि 4 तरह का इंडस्ट्री होता है, ग्रोथ इंडस्ट्री, साइक्लिक इंडस्ट्रीज, डिफेंसिव इंडस्ट्री, साइक्लिक ग्रोथ। तो आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप इंडस्ट्री का एनालिसिस कर लीजिए कि क्या वो इंडस्ट्री जैसा आप गोल लेके चल रहे हैं, अगर आप स्टेबल सोच रहे हैं कि 7-8-10% इंटरेस्ट, तो आपका डिफेंसिव इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं, हमको एकदम अच्छा बूम वाला स्टॉक चाहिए कि 10 साल में बहुत 100x ऐसा रिटर्न दे, तो आपको फिर उसी हिसाब से इंडस्ट्री भी चूज़ करना पड़ेगा। आप आईटीसी या फिर बहुत मे बी आईटीसी बढ़ जाए कभी, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि आप वैसा डिफेंसिव इंडस्ट्रीज से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उतना। आई होप कि अभी तक हम लोग सेम पेज पे हैं और क्लियर है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या रहता है कि क्या क्या फैक्टर देखा जाता है इंडस्ट्री एनालिसिस करते हुए। तो सबसे पहले देखा जाता है करंट पीयर्स, कि अभी करंटली क्या क्या जो हमारा इंडस्ट्री है उसके क्या कौन कौन से पीयर्स हैं। ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे हम लोग कि नए इंट्रेंट्स कितने आ सकते हैं उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी मतलब उस सेक्टर में। ठीक है, फिर तीसरा देखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए कोई ऑयल इंडस्ट्री है, ठीक है, और उसका कोई एक सब्स्टिट्यूट आ जाए और मतलब बहुत पॉपुलर होने लगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि ऑयल इंडस्ट्री को फिर खतरा हो जाएगा। सिंपल सा मान के चलिए कि कभी ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री बहुत अच्छा होता था, जो मोबाइल टेलीफोन्स होते थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल फ़ोन आया तो उसका क्रेज़ घटने लगा। तो सिंपल होता है यही चीज़ कि अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूट मिल गया प्रोडक्ट अच्छा या और मतलब इक्विवेलेंट, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। चौथा देखेंगे हम लोग कि ओवरऑल इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। ठीक है, पांचवा फिर देखेंगे कि ओवरऑल इंडस्ट्री हमारा प्रॉफिटेबल है कि नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अभी जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ गया है 2-3 साल में, तो जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ है काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि उनका जो फ्यूल आता है वो काफ़ी महंगा हो गया है और अब वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, अब वो उस प्राइस पे सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उन्हें देना ही उसी प्राइस पे है। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्री का है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लॉस में अभी चल रही है और आने वाले कुछ साल में पता नहीं क्या होगा, लेकिन ओवरऑल आप समझ गए कि इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना रहता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी का एनालिसिस करना सीखें कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले इकोनॉमी का देख लेते हैं हम लोग, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या मतलब कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी शेयर का, तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स बताएं कि किस किस पॉइंट पे उस इंडस्ट्री को देखा जाता है। आने वाले वीडियो में कंपनी का कैसे क्वालिटेटिव और मतलब क्वालिटेटिव नंबर वाइज और मतलब कंपनी के अंदर मैनेजमेंट वगैरह ये सब कैसे देख के एक अच्छा कंपनी चूज़ किया जाता है, वो सब पे बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर आप कुछ भी सीखे तो सब्सक्राइब करिए। पार्ट 3 भी आने वाला है जिसमें हम लोग कंपनी का एनालिसिस करना सीखेंगे। फिर हम लोग पार्ट 4 में एनुअल रिपोर्ट्स हो गया, बैलेंस शीट वगैरह, ये सब कैसे रीड किया जाता है किसी भी कंपनी का, वो सब सीखेंगे। आने वाले वीडियोस में फिर फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में सीखेंगे, और फिर जो हम एक बताएं कि रेड फ्लैग पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, वो वीडियो पे बात होगा और फिर ये सीरीज़ रैप अप हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कुछ भी सीखा हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।